हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाली ऐसी मेडिसिन जो छोटे बच्चों में कॉमनली यूज की जाती हैं। तो अगर आपके घर में 0 से 5 साल के बच्चे हैं तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन अपने घर में रखनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेबलेट या कैप्सूल नहीं खा पाते, तो उनके लिए सिरप बनाई जाती हैं या पाउडर या ड्रॉप बनाए जाते हैं। तो चलते हैं, बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए सबसे पहले मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है सेट्रेजिन ड्रॉप। तो सेट्रेजिन मेडिसिन सबसे पहले ऐसी इसलिए ली क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा एलर्जी की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। यह जेनेटिक नेम ऑफ मेडिसिन सेट्रेजिन ड्रॉप्स होती है। इसके जो एलर्जी की समस्या में हम सेट्रेजिन देते हैं और यह ड्रॉप होती है और यह पाउडर में भी आती है। तो यहाँ हम ब्रांड देख लेते हैं। तो यह ब्रांड दो होती हैं, एक तो होती है जायरेटिक और दूसरी होती है सेट्रेजिन ड्रॉप। ये दोनों ड्रॉप से आते हैं जो कि यूज किए जाते हैं बच्चों में। इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो इसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो इसके यूज बच्चों में तो एलर्जी दिखाई देती है, बच्चों में छींकें आ रही हो, बच्चों की कफिंग हो रही हो या नाक या आंख से पानी आ रहा हो, इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं डोज की बात कर लेते हैं। तो 0.25 mg पर kg होता है बच्चों में। अगर दोस्तों बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही हो तो इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं या इस कंडीशन में इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा पेट दर्द की समस्या होती है। तो इस कंडीशन में एंटी स्पर्मेटिक ड्रग्स बहुत सारी होती हैं जो कि यूज की जाती हैं। छोटे बच्चों में इसकी बहुत सारी ड्रॉप्स आती हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन ड्रॉप्स आती हैं। अब इसमें बहुत सारी ड्रॉप्स आती हैं, जैसे कॉलीमैक्स ड्रॉप्स आती है, जैसे कॉलीमैक्स ड्रॉप्स और मेफ्टाल स्पर्म ड्रॉप्स भी आती हैं। ये सभी मेडिसिन आप रख सकते हैं। तो देखिए कि ये बच्चों को दी कब जाती हैं। तो आपको बता दें कि अगर छोटे बच्चों में कॉलीमैक्स ड्रॉप्स और मेफ्टाल स्पर्म ड्रॉप्स ये कब देते हैं, तो इसके यूजेस किस कंडीशन में देते हैं। तो आपको बता दें कि स्टोमच पेन, गैस एंड एंडाइसन में दिया जाता है। तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं डोज की। तो दोस्तों, छोटे बच्चों में डोज की मेन सबसे ज़्यादा अपन ध्यान देने पड़ती है। तो 0 से 3 मंथ का अगर बच्चा हो तो उसको 2 से 4 ड्रॉप्स एंड अगर 4 से 1 ईयर्स तक का बच्चा हो तो 5 से 10 ड्रॉप्स एंड देन अगर 1 ईयर्स का बच्चा हो तो 1 ml दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ब्रांड और इस पर सबसे ज़्यादा डोज पर डिपेंड किया जाता है किस बच्चे को किस ईयर का है और किस कंडीशन में देना है। दोस्तों यह आपको बता दें कि बच्चों को जब देते समय डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर ले लें। अपने आगे कोई भी मेडिसिन ना लें क्योंकि ये आपको बहुत हानिकारक भी हो सकती है, ये आप ध्यान दें। और दोस्तों, अगर दे रहे हो तो ये इमरजेंसी के लिए है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, बट डॉक्टर से अगले दिन सलाह जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉब्लम बच्चों में दर्द की होती है। तो यहाँ पर एक मेडिसिन पैरासीटामोल आती है। जो पैरासीटामोल में एक तो होती है कॉलफोल पाउडर होता है और दूसरा पैरासीटामोल सिरप आती है। इनमें से सिरप या पाउडर ले सकते हैं। इसका यूज सबसे ज़्यादा पेन में होता है। यहाँ हम डोज की बात कर लेते हैं। तो 15 mg पर kg किया जाता है। मतलब अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसे 15 mg पर kg दिया जाता है। पैरासीटामोल का इसी तरह से लास्ट मेडिसिन इसी तरह से यूज किया जाता है।
अब लास्ट मेडिसिन बताने जा रहे हैं, क्योंकि जब मौसम परिवर्तन होता है तो बच्चे में जुकाम की समस्या देखने को मिलती है, तो इसमें सलाइन नसल स्प्रे रखने होते हैं। वैसे कई प्रकार की सलाइन नसल स्प्रे आते हैं, बट जो ज़्यादा देखने वाला नेजो क्लियर स्प्रे है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसका यूज होता है कोल्ड में, बंद नाक में, कंजेक्शन में यूज होता है। तो दोस्तों हम डोज की बात कर लेते हैं, तो 2 ड्रॉप्स डेली दे सकते हैं बच्चों को, मतलब कि 2 ड्रॉप्स सुबह शाम नाक में डाल सकते हैं। इसमें बच्चों को नाक बंद से राहत मिलेगी। और इन सभी कंडीशन में इन मेडिसिन का यूज कर लेते हैं। तो अगर इमरजेंसी के लिए बताइए आपको, ये अपने आप में यूज नहीं करनी या वीडियो को देखकर ये मेडिसिन यूज नहीं करनी। एक बार आप डॉक्टर को सलाह लें और या डॉक्टर को दिखाएं। अगर इमरजेंसी में आप इन मेडिसिन का यूज कर लेते हैं तो अगले दिन डॉक्टर को जरूर दिखवाएं, और ये प्रॉब्लम आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर ये मेडिसिन यूज करो तो, छोटे बच्चों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।